नमस्कार दोस्तों, एम के आर स्टडी में आपका स्वागत है। ये स्पीडी पब्लिकेशन करेंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2025 का न्यू एडिशन है। ये पार्ट 2 है, जिसमें पूरे फरवरी महीना का 1 लीनियर क्वेश्चन आंसर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फरवरी से। 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स ने। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स में। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सवारेल को। निर्बाध यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सवारेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है? असम। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है? असम। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड देश में। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड देश ने। 2 फरवरी 2025 को ओकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का कौन सा पहला देश बना हुआ है? नाइजर। किसने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? अपना देश भारत। किसने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? भारत। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? मालदीव के साथ। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएस्ट बॉल एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? चंद्रिका टंडन। 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएस्ट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? चंद्रिका टंडन। किस देश ने 2 मिसाइल एतवार और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान देश ने। 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान देश ने। AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका देश ने। किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका देश ने। व्हाट्सएप पर आधारित वन मित्र किस राज्य में 161वां सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश में। वन मित्र किस राज्य में 161वां सरकारी सेवा उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में FDI का 74% बढ़कर कितना किया गया है? 100%। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया गया है? किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान देश ने। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों को हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने की फैसला किया है? स्पेन देश ने। सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन देश ने। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन हार्मोन काउंसिलिंग से बाहर हुआ है? अमेरिका। यूनाइटेड नेशन हार्मोन काउंसिलिंग से बाहर हुआ है? अमेरिका देश। ICC T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में।
किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है? आयुष वीज़ा को। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीज़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका देश में। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका देश में। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तसेंगो गलई। तसेंगो गलई। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तसेंगो गलई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के लिए मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? विजय दुर्ग ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश ने। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? चीन में। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? चीन में। अमेरिका के बाद किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अर्जेंटीना। अमेरिका के बाद किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अर्जेंटीना। किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया है? जोमेटो ने। किसने अपना नाम बदलकर इंटरनल किया है? जोमेटो ने। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार ने। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान देश को। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83% की। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी आई है? 83% पर। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। 0.25%। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें वर्षगांठ कब मनाई गई? 7 फरवरी को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 7 फरवरी को। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक के युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? गांधीनगर में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? गांधीनगर में। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉटर्स एंड हीरोज लाइव द शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? कुलभूषण कुमार को। हॉट एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? कुलभूषण कुमार ने। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल का। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल का। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीकी का उपयोग करने वाली पहली बार कंगारू भूषण बना है? ऑस्ट्रेलिया की। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारू का भ्रूण। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? कर्नाटक राज्य ने। सुजल परियोजना शुरू किया है कर्नाटक राज्य में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा। कौशल उदय टोगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया त्रिपुरा ने। 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई-नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10 को। ई-नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10 वस्तुओं पर।
2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी में। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू है? जर्मनी में। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़ की। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़ की। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है? ओडिशा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है? ओडिशा राज्य ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र के साथ। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र के साथ। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश के साथ। ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। वनडे के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विगड रेडर। 11 फरवरी 2025 को थाई पूसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। थाई पूसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ने अपने परीक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। हाल ने अपने परीक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृदुगुल्ला नागफनी को। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृदुगुल्ला नागफनी को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? इजराइल देश ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? इजराइल देश ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ओलंपिक ईस्ट पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? रियाद में। रियाद सऊदी अरब में। ओलंपिक ईस्ट पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? रियाद सऊदी अरब में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? क्यारियन जैकवेट ने। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? क्यारियन जैकवेट ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एशिया के पहले आदमक एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया है? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 6 भाषाओं को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 6 भाषाओं में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन को। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राकेश रोशन को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क।
जो भारत का स्थान इसमें 96वां है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, जिसमें भारत का स्थान 96वां है। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया है? हरियाणा में। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है? हरियाणा में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन देश में। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन देश में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर सिंगापुर रहा है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 13 फरवरी 2025 को तुलसी गैम्बॉर्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका देश को। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गैम्बॉर्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका देश को। 38वें क्वेश्चन में नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सर्विसेज। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? अपना देश भारत ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी के परिवार। जारी ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी परिवार। 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? NR नारायण मूर्ति को। NR नारायण मूर्ति को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा राज्य ने। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया है? नित्यानंद राय ने। नित्यानंद राय ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2025 को किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक वेतन की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब राज्य ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है? मणिपुर ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है? मणिपुर ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेपाल और किस देश ने हाइड्रोजन नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाइड्रोजन नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फ्रांस देश के साथ।
16 फरवरी 2025 को कौन IPL 2025 के 6 प्रस्तोता के रूप में कौन थंब अप की जगह लेगा? कैंपा कोला। 16 फरवरी 2025 को कौन IPL 2025 के 6 प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह कौन लेगा? कैंपा कोला। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? IIT मद्रास ने। चर्चा में रहा अन्नामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा अन्नामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? NTPC ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? पांडुचेरी ने। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? जैकब किपलिमो। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? किसे भारत का पहला अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? फिलीपींस देश। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? कोमोडो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन आयोजित किया गया है? धर्मगार्जन किसके साथ हुआ है? युद्धाभ्यास जापान देश के साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? कतर की। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? कतर की। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक राज्य। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दिया है? किस राज्य ने औद्योगिक पार्क हरित ऊर्जा नीति 2025 मंजूरी दी है? असम राज्य ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आयुष्मान मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 18 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लपुरम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कतर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 किसे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कॉनक्लेव। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने। भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 18 फरवरी 2025 को 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? केंद्रीय मंत्री सोनोवाल अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? शुभम गिल। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी प्लेयर ऑफ बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? शुभम गिल। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। किसने व्यवसायियों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नुगेस्ट लॉन्च किया गया है? किसने व्यवसायिकों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नुगेस्ट लॉन्च किया गया है? जोमेटो ने। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी ने। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसने वन मैन ऑफ ओएमजी ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? एलआईसी ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? OPEC प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील देश शामिल हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के लिए सबसे तेज़ 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? भारत के लिए सबसे तेज़ 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना ने देश के साथ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्वविद्यालय चैंपियनशिप 2025 जीता है? किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? विश्वा राजकुमार ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्रीय प्रदेश में राज्य के सम्मान दिया गया है? अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्रीय शासित प्रदेश में राज्य के सम्मान किया गया है? पांडुचेरी में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के निर्देशक कौन बने हैं? अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक कौन बने हैं? काश पटेल। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? अपना देश भारत। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश भारत। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? एलिस वाल्टन ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? शक्तिकांत दास को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? पंकज अडवाणी ने। 22 फरवरी 2025 किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? पंकज अडवाणी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन किया है? नमिता गोखले। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 23 फरवरी 2025 को RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? RBI डाटा।
क्वेश्चन नेक्स्ट है 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राजस्थान में। क्वेश्चन नेक्स्ट है किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा गया है? किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा गया है जिसे HKU5CoV-2 नाम दिया गया है? HKU5CoV-2 नाम दिया गया है चीन देश में। क्वेश्चन नेक्स्ट है 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया देश में। क्वेश्चन नेक्स्ट है 2027 का भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की बढ़ने का अनुमान है? 6.3% के। क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत में अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका देश। क्वेश्चन नेक्स्ट है 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? IIT मद्रास ने। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? अपना देश भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? भारत देश। क्वेश्चन नेक्स्ट है 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है? बिहार से। 24 फरवरी 2025 को वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है किस राज्य में झुमोई इर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? असम राज्य में। झुमोई इर बिंदनी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट गोवा ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? हरियाणा राज्य ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य सहायता दिवस घोषित किया गया है? बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मेक्सिको का पासपोर्ट। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मेक्सिको का पासपोर्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI लॉन्च किया है? किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। सॉरी देश राज्य होना चाहिए यहाँ पे। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बोथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? असम। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बोथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? असम ने। क्वेश्चन नेक्स्ट है 26 फरवरी 2025 को भारतीय और सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ। भारतीय और सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नेक्स्ट है 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा है? जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूजीलैंड देश। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया है? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। क्वेश्चन नेक्स्ट है 27 फरवरी 2025 को EO ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? समीर कनोडिया ने। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? समीर कनोडियान को। क्वेश्चन नेक्स्ट है किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नेक्स्ट है 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ
आयोजित हुआ है? जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनावरण कर दिया है? तेलुगु तेलंगाना राज्य में। तेलुगु तेलंगाना राज्य में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर की है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर की है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सर्दियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठान का कन्वेंशन मिले हैं? केरल में। किस राज्य के बेलूर गांव में सर्दियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? केरल में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ओडिशा में। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ओडिशा में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। भारतीय नौसेना में सेवानिवृत्त जहाज आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में। आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तुहिनकांत पांडे को। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। 28 फरवरी 2025 को परमानी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में।